के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की मजीद 3 तालिबात कोरोना में मुब्तला पाई गईं। KEMU अस्पताल में रिहाइश पजीर 3 तालिबात में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना में मुब्तला तालिबात फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं। हॉस्टल में एक कमरे में 6 से 7 तालिबात रिहाइश पजीर हैं। तालिबात के एक साथ रहने से कोरोना केसेस में मजीद इजाफा होने लगा है। SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना केसेस सामने आए, जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की मजीद 3 तालिबात ऐसी हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। KEMU हॉस्टल में रिहाइश पजीर 3 तालिबात में कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। कोरोना में मुब्तला तालिबात फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं, ये बताया जा रहा है। और हॉस्टल में एक कमरे में 6 से 7 तालिबात रिहाइश पजीर हैं। तालिबात के एक साथ रहने से कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा भी बढ़ चुका है। SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना केसेस सामने आए हैं। जराये की जानिब ये तफसीलात जारी की गई हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की मजीद 3 तालिबात कोरोना वायरस में मुब्तला पाई गई हैं। KEMU हॉस्टल में रिहाइश पजीर 3 तालिबात में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना में मुब्तला तालिबात फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स बताई जाती हैं, जबकि जराये के मुताबिक हॉस्टल में एक कमरे में 6 से 7 तालिबात रिहाइश पजीर हैं। इसी पर बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, 12 यकीन दहानी कराई गई कि SOPs को फॉलो किया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो इस वक्त कोरोना की जद में है और अब तक मजमूई तौर पे जो है वो गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए हैं। हाल ही में ये 3 फर्स्ट ईयर की तालबात हैं जो कि गर्ल्स हॉस्टल में रहाइश पजीर थी और ये तीनों जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला पाई गई हैं और इसकी तस्दीक हो गई है। और इस हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि कोरोना SOPs जो हैं वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जो है वो उन पर जो अमल दरामद है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कोरोना के मज़ीद केसेस सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं अब वो एक कमरे में 6 से 7 स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो रहाइश पजीर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में, जिसकी वजह से इन केसेस के आने के बाद, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वहीं पर रहाइश पजीर हैं, तो ये केसेस जो है वो अब ख़दशा है कि ये मज़ीद बढ़ सकते हैं। और जो पहले 2 केसेस आए थे वो भी हॉस्टलाइज थे और उनकी वजह से भी अब मज़ीद केसेस जो है वो बढ़ने का बदस्तूर खदशा है। जाहिद चौधरी साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, स्कूलों में तालिबात बढ़ रहे हैं और इस कोरोना के मरीज में जो है वो इजाफा हो रहा है, क्या तफसीलात है मजीद आपके पास इस हवाले से? जाहिद चौधरी साहब बताइएगा कि कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है और 3 तालिबात हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है। हॉस्टल इंतजामिया की जानिब से अभी तक क्या मौक़िफ़ सामने आया है इस पर? जी, जब ये 2 केसेस जो हैं वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले सामने आए थे तो उसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से एक आला सतही इजलास किया गया था और उसमें ये फैसला किया गया था कि जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के जितने पैरामीटर्स हैं उन पर अमल होगा। लेकिन जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे चूँकि एक कमरे में 6-6, 7-7 तालिबात जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो रहाइश पजीर हैं और जिसकी वजह से एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं है हॉस्टल में और इसके साथ अब ये केसेस सामने आने के बाद तो ये सूरत हाल और ज़्यादा जो है वो परेशान कुन हो गई है। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें ख़ास तौर पर ये 3 केसेस सामने आने के बाद शदीद नौयत का खौफ व हरास है इस वक्त। जाहिद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर तालीम की बार बार ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि सूरत हाल जो है वो काबू में है, लेकिन केसेस में बदस्तूर इजाफा हम लोग देख रहे हैं और यही कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि बंद नहीं किया जाएगा, कोई छुट्टी नहीं होगी, इवन विंटर वेकेशंस भी नहीं दी जाएंगी तालिबात को। लेकिन तालिबात दूसरी जानिब कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो इस तमाम सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जाएगा फिर? जी बिल्कुल, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि जो तालीमी अदारे हैं उनके तमाम तर जो स्टूडेंट्स थे उनको क्लासेस में जो है वो बुला लिया गया। अब किसी हद तक जो है वो स्कूलों में ऑल्टरनेट डे के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाया गया, लेकिन सबसे जो परेशान कुन सूरत हाल है वो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स के लिए है जो हॉस्टल्स में रहाइश पजीर हैं, क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स अपने घरों से जो है वो अपने तालीमी अदारों के हॉस्टल्स में शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ पे अब वो सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए करना मुमकिन नहीं, क्योंकि
शहर के कमोबेश तमाम जो सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश जो है वो नहीं है और एक एक कमरे में जो है वो कई स्टूडेंट्स जो है वो रहाइश पजीर होते हैं, जिसकी वजह से फासला रखना मुमकिन नहीं। फिर तमाम जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं जिसमें वॉशरूम्स हैं वो तमाम कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जो ये तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में मेस समेत जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो जो कोरोना SOPs हैं उन पर किसी हद तक अमल दरामद को यकीनी बना सकें, जिसकी वजह से अब ये केसेस सामने आने के बाद ये सूरत हाल जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है कि ये केसेस ना सिर्फ बढ़ सकते हैं बल्कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो पेचीदा हो सकती है। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का नेशनल MD कैट इम्तिहान के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। MD कैट इम्तिहान देने वाले तलबा को जवाबी कॉपी की नकल नहीं मिलेगी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इम्तिहान 15 नवंबर को मुल्क भर में मुनक़िद होगा। जाहिद चौधरी साहब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से जो है वो रवां साल जो तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं मुल्क भर के, उनका कौमी सतह पे एक नेशनल MD कैट इम्तिहान जो है वो करवाने का फैसला किया गया और ये 15 नवंबर को इसका इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ा फैसला सामने आया है कि जो नायब सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बैरिस्टर अली रज़ा, उन्होंने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि जो स्टूडेंट्स इस इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं MD कैट में, उनको उनकी जो जवाबी कापी है उसकी कॉर्बन कापी जो नकल है वो फ्राहम नहीं की जाएगी। माजी में पंजाब में जो है ये कॉर्बन कापी जो है वो मिलने के बाद जब जो MD कैट है उसका जब रिज़ल्ट जारी किया जाता था, उसकी जो आंसर की है वो जब ऑनलाइन जो है वो की जाती थी जारी, तो उसके साथ ही स्टूडेंट्स खुद से अपनी जवाबी कॉपी की जो नकल है उसकी मदद से अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते थे। लेकिन ये सहूलत अब ख़त्म कर दी गई है MD कैट का जो नेशनल एग्ज़ाम है इसमें। और बैरिस्टर अली रज़ा ने यह भी तस्दीक की है कि ना सिर्फ ये कॉपी नहीं मिलेगी, सिर्फ स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उन्होंने इस अमर की भी तस्दीक की है कि 1.25 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कल इसका आखिरी दिन है और मुल्क भर में MD कैट इम्तिहान जो है वो करवाने के लिए तमाम जो इंतजामात और तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इम्तिहान के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जाहिद चौधरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।